आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन पार्टनरशिप के हैं, कुछ आके मिक्सअप से चलने वाले हैं। ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश एज ही शेयर ऑफ गुडविल, द अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन द। जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल के पैसे वगैरह जो भी है लेकर आता है, तो वो पुराने पार्टनर्स में कौन से रेशो में डिवाइड होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। पार्टनरशिप के अंदर जब भी कोई नया पार्टनर अपनी हिस्से की गुडविल को कैश में लेकर आता है ना, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो पुराने पार्टनर्स हैं सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सेक्रीफाइस रेशो में होता है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो देख लो कौन सा आंसर है। यस, सेक्रीफाइस रेशो के अंदर हम उसको डिवाइड करेंगे त्याग के अनुपात में। और आपको पता है ना एंट्री भी क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रख लेना सेक्रीफाइस रेशो के अंदर, क्योंकि जिसने जितना सेक्रीफाइस किया उसको उतना ही अमाउंट मिलने वाला है। तो सेक्रीफाइस रेशो के अंदर गुडविल का अमाउंट या कह लिए प्रीमियम का अमाउंट डिवाइड हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, कि जब भी कोई पार्टनर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आएगा तो पुराने पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस नहीं किया तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। अब 3 पार्टनर पुराने थे, तीनों के तीनों ने सेक्रीफाइस किया तो तीनों को अमाउंट मिलेगा। कौन से रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। आगे देखो, गुडविल इज एन, गुडविल क्या है, ये क्वेश्चन तो आंसर है तो सबको आता होगा। गुडविल क्या है, करंट एसेट्स है, लिक्विड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है या इंटेंजिबल एसेट्स है। हाँ नपेंद्र, में भी मेरे पे तो देखो सारा कटिंग हो गया था, देखो किस तरह से बन बन के। यस, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है ना। ये तो टॉपिक मैंने पूरा का पूरा स्टडी भी किया था और मुझे लगता नहीं है कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ गुडविल इज कंसीडर टू बी बेस्ट, इनमें से कौन सी गुडविल सबसे अच्छी मानी जाती है। डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रेड गुडविल या काउ गुडविल। हालांकि मैंने ना गुडविल का टॉपिक अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। 11th अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में जाओगे ना, 11th अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आप देखोगे तो वहां पर आपको गुडविल का टॉपिक मिल जाएगा आपको। तो एक थंबनेल के ऊपर ही लिखा हुआ है कैट गुडविल, रेड गुडविल, रैबिट गुडविल, डॉग गुडविल। ये गुडविल का टॉपिक एक में ही है, तो वहां पर इसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो कि डॉग गुडविल क्या होती है, कैट गुडविल क्या होती है, रेड क्या होती है। तो ये गुडविल है। ठीक है, यस, सबसे अच्छी होती है कैट गुडविल। कैट गुडविल का मतलब होता है कि जहां जहां मालिक जाता है ना, तो जहां जहां मालिक रह के गया है, यस, गुडविल रियलिटी में उसी बिजनेस की ज्यादा होती है जहां पर लाभ प्रॉफिट ज्यादा होते हैं। यस, 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 जो कैट टाइप की गुडविल होती है सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि कैट का जो नेचर होता है ना, एक बार या एक ही जगह पर स्थिर रहने का होता है। आपने देखा है ना कि घर के अंदर अगर कैट को पता चल जाए ना कि इस जगह पे दूध पड़ा रहता है, तो कैट वहीं पर बिल्ली बार बार चक्कर लगाती रहती है, वहीं पे बिल्ली घूमती रहती है। ठीक है, तो मालिक चाहे चला भी क्या है बिजनेस को छोड़कर, पर कोई बात नहीं, बिल्ली वहीं की वहीं रहती घूमती रहती है, तो वो गुडविल ही होती है, कह लो। तो दैट इज कॉल्ड द कैट गुडविल। मालिक कोई भी आकर बैठ जाए दुकान के अंदर तो देख लेना गुडविल एज इट इज बनी रहती है। दैट इज कैट गुडविल। फिर होती है डॉग गुडविल। मालिक जहां जा गया कुत्ता वहां वहां साथ चला जाता है, क्योंकि कुत्ता बहुत पालतू होता है ना। मालिक जहां जाता है ना तो कुत्ता साथ साथ चला जाता है, तो मालिक के साथ साथ तो गुडविल घूमती रहती है। तो दैट इज गुड गुड डॉग गुडविल। बट कैट गुडविल को सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि बिजनेस में कोई भी आकर बैठ जाए, गद्दी पे कोई भी आकर बैठ जाए, तो गुडविल वहीं की वहीं बनी रहती है। तो सबसे अच्छी गुडविल कैट वाली मानी जाती है, और सबसे ज्यादा वैल्यू इसी का काउंट किया जाता है। अकाउंट्स के अकॉर्डिंग मानते हैं ऐसा कि कैट गुडविल को सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका नेचर ऐसा ही होता है, एक जगह पे टिके रहने का होता है, स्थिर। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको पूरा ये गुडविल के टॉपिक स्टडी करने हैं, इसमें एक रैबिट गुडविल भी है। तो गौरव मिगलानी के नेम से चैनल है मेरा, कॉमर्स क्लासेस गौरव मिगलानी के नेम से, तो वहाँ पे आप सर्च कर लेना 11th क्लास की अकाउंट्स की प्लेलिस्ट। तो वहाँ पे आपको कंप्लीट टॉपिक ये मिल जाएगा गुडविल्स को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, गुडविल को हम कैसे दिखाते हैं। बैलेंस शीट के
एसेट साइड में, या बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, या बैलेंस शीट के सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में? हाँ अंकित, मैंने बताया ना, तो वहां से आप देख लेना पूरा का पूरा अभी। कैट गुडविल, रेड गुडविल, रैबिट गुडविल, ये सब है, तो स्टडी कर लेना वहां से। कॉमर्स क्लासेस गौरव मेघलानी के नाम से जाना चैनल पे। प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर 11th अकाउंट की प्लेलिस्ट है, तो उसमें लगभग आपको 12वीं 13वीं वीडियो मिल जाएगी गुडविल के नेम से, तो वहां पर स्टडी कर लेना, बहुत अच्छा है। ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको एक प्लेलिस्ट और भी बताई थी, पता है आपको, याद है कौन सी? कॉमर्स पावर कैप्सूल्स के नेम से एक प्लेलिस्ट है, फिर एक प्लेलिस्ट और भी है कॉमर्स कैप्सूल्स के नेम से। तो वहां पर आपके कॉमर्स के बहुत छोटे छोटे नॉलेज शीट्स दी हुई हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो वो स्टडी करो, वो भी आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर कर सकती हैं। ठीक है। यस, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था, है ना? बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम गुडविल को दिखाते हैं। नेक्स्ट देखें, आगे देखो, ख्याति कौन सा खाता होता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, या इनमें से कोई नहीं? गुडविल। बताओ। यस, गुडविल एक रियल अकाउंट होता है, ठीक है। ये हमने तब भी स्टडी किया था जब हम अकाउंट्स में स्टडी कर रहे थे ना, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो वहां पे भी आपको स्टडी करने को मिला था कि जितने भी पर्सन आते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हैं, चाहे वो नेचुरल हैं, या रिप्रेजेंटेटिव हैं, सारे के सारे पर्सन आते हैं पर्सनल अकाउंट में। फिर हाँ, एक बात मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, बैंक, बैंक भी पर्सनल अकाउंट में आता है। डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्रॉइंग, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सारे के सारे कहां पर आते हैं? पर्सनल के अंदर। अब बैंक को छोड़कर कैश की बात करें, गुडविल की बात करें, ट्रेडमार्क की बात करें, कॉपीराइट की बात करें, पेटेंट की बात करें, मशीन की, प्लांट की, ये सब आती हैं रियल, रियल के अंदर। फिर नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है? सारे के सारे हमारे एक्सपेंस, सारे लॉसेस, सारे हमारे इनकम गेन्स, ये सारे नॉमिनल में आते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल भी, डेटर भी, क्रेडिटर भी, कैपिटल भी, ड्रॉइंग भी, राम श्याम मोहन बैंक, इंस्टीट्यूट, कंपनी, ये सब आते हैं पर्सनल में। बट गुडविल का टॉपिक, पेटेंट का टॉपिक, कॉपीराइट का टॉपिक, ये सारे टॉपिक हमारे कहां पर आएंगे? रियल अकाउंट के अंडर में। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। आगे देखते हैं। एक फर्म के पीछे 5 वर्षों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 80,000, 90,000, 70,000, 85,000, 1 लाख रुपए। फर्म की गुडविल का मूल्यांकन करना है हमको 5 वर्ष के औसत लाभों के 3 वर्ष के परचेज के आधार पर। 3 ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है ना? मतलब हमको पांचों के पांचों साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो ये आइटमें हमारे पास दी हुई हैं, अमाउंट दिए हुए हैं, तो इनके बेस पर हमको क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। तो ये जो पांचों के पांचों अमाउंट है ना, इन पांचों के पांचों अमाउंट की क्या कर दो आप, टोटल करके 5 से एवरेज कर देना, फिर मल्टीप्लाई कर देना 3 से, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन निकाल के देखो एक बार, क्या आएगा आंसर? ओके, एवरेज करेगा तो 85 आएगा है।
ठीक है, 85 को 3 से मल्टीप्लाई करके बताया अंकित ने, कविता ने आंसर ही बता दिया 255। ठीक है, 255। ठीक है, 255। अब 255 के चक्कर में ना पेपर में 225 को मार्क मत कर देना, क्योंकि कभी कभी हम आंखों से ऐसे ही बैठे बैठे ओझल से हो जाते हैं। तो आंसर पता चले कि हमारा निकला है 255 और हमने ठोक दिया 225, तो थोड़ा सा देख के क्वेश्चन को मार्क करना। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे हमने 786 को 768 पढ़ लिया, रकमों के फेर हो जाते हैं आगे पीछे, तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखो, एवरेज प्रॉफिट 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट 5,000। गुडविल का मूल्यांकन हमको करना है सुपर प्रॉफिट के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर। मतलब नॉर्मली तो हम प्रॉफिट कमाते हैं, एवरेज प्रॉफिट तो हमारा आया है 20,000 रुपये, बट नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं 5,000 रुपये। नॉर्मल प्रॉफिट तो हम 5,000 ही कमाते हैं, बट रियलिटी में हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो इसका मतलब हो कि 15,000 हमारा क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हमको पता चली गया 15,000 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो 15 गुना 3 45,000, तो यहाँ पर 45,000 वाला आंसर ढूंढ लेना। ठीक है, ये गुडविल की कैलकुलेशंस का है। रियलिटी में हम बिजनेस में प्रॉफिट तो कमाते हैं 5,000, बट हमारा प्रॉफिट हो गया 20,000। तो जितना फालतू हुआ वो क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट। कमाना तो चाहिए था 5,000, कमा लिया हमने 20,000, तो जो फालतू का प्रॉफिट 15,000 वो है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो 45,000 हमारा आ जाएगा गुडविल का वैल्यू। आगे देखते हैं, एक पब्लिक कंपनी रिक्वायर्ड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए फर्म, बिल्डिंग 25,000, मशीनरी 15,000, डेटर 10,000, स्टॉक 15,000, क्रेडिटर 8,000। What will the amount of the goodwill or capital reserve if the purchase consideration of the business was 54,000? अगर परचेज कंसिडरेशन हम 54,000 रुपये लेके चल रहे हैं, तो हमको बताना है कि उस फर्म की गुडविल या कैपिटल रिजर्व कितना होगा। ठीक है, तो हमको ये सारे अमाउंट दिए हुए हैं, बिल्डिंग 25, मशीन 15, डेटर 10, स्टॉक 15, क्रेडिटर 8, परचेज कंसिडरेशन 54,000। तो हमको बताना है गुडविल का अमाउंट या कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना होगा। यस, पच्चीस और 15 40, 40 और 10 50, 50 और 15 50 और 15 65 है ना, 65 में से 8 गए। यस, बताओ बताओ। देखो, बिल्डिंग हमने कितनी की काउंट कर रहे हैं, 25 की। ठीक है, मशीन 15 की, मशीन 15 की, डेटर 10 के। ठीक है, डेटर 10 के हो गए, स्टॉक हो गया 15 का। ठीक है, तो ये काउंट करके देख लो। इसके बदले में हम क्या ले रहे हैं, 8,000 रुपये के क्रेडिटर, 15,000 रुपये हमारी परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, 54 और 8 62, और यहाँ पे टोटल देखे तो क्या हो गया, 15 30 40 65, यहाँ का टोटल तो है 65, और यहाँ का टोटल कितना है 62, है ना। तो ये बाकी का 3,000 क्या रह गया, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कम, है ना। डेबिट में तो ज़्यादा है टोटल, क्रेडिट में कम है, तो बाकी का जो 3,000 आ गया तो वो कैपिटल रिजर्व हो गया। अगर डेबिट में अमाउंट कम होता तो वो गुडविल काउंट में आ जाती। तो यहाँ पर 3,000 रुपये हमारा कैपिटल रिजर्व आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है, यस, यस, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है बी, कैपिटल रिजर्व 3,000 रुपये का। ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
9। एवरेज प्रॉफिट फर्म के कितने हैं? 9,000 रुपये। फर्म की कैपिटल है 60,000 रुपये। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमको दिए हुए हैं फर्म के, फिर से देख लो 9,000 रुपये। फर्म की कैपिटल कितनी है? 60,000 रुपये। नॉर्मल रिटर्न ऑन द बिजनेस इज एक्सपेक्टेड 10%। हमारी एक्सपेक्टेशन है अपनी 10% की। तो गुडविल हमको निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो बताओ गुडविल की वैल्यू कितनी होगी? 30, 25, 20 और 40? देखो हम कमा रहे हैं रियलिटी में 9,000 रुपीज़। कितने कमा रहे हैं? 9,000 रुपीज़। पर एक्सपेक्टेड कितना था? 10%। अब हमको मान लो ये देखें कि 9,000 रुपये कमाने के लिए रियलिटी में कैपिटल कितनी चाहिए थी। तो 9,000 को अगर थोड़ा सा रिवर्स करके देखें तो 9,000 को रियलिटी में अर्न करने के लिए हमें 100 बाय अगर 10 करके देखें तो हमको 90,000 की कैपिटल चाहिए थी। कितनी कैपिटल चाहिए थी? 90,000 की। बट रियलिटी में फर्म में कैपिटल लगी कितनी हुई है? 60,000 की। तो जो डिफरेंस आ गया वो हो गया 30,000। दैट इज द गुडविल। ठीक है, तो दैट इज द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। तो 30,000 आंसर होगा यहाँ पर। रियलिटी में हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है ना 90,000 रुपये, सॉरी 9,000 रुपये का जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए हमारे बिजनेस में 90,000 की कैपिटल होनी चाहिए थी। बट कैपिटल लगी है 60,000 रुपये। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो हम गुडविल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, धर्मवीर बहुत बुक है मार्केट के अंदर। आप बुक सेलर के पास जाओगे तो आपको गाइड कर देगा। HSSC की कोई भी बुक्स उठा लेना कॉमर्स को लेकर, काफ़ी सारी बुक्स हैं मार्केट के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज यूज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ फॉलोइंग। किस लिए यूज करते हैं? शेयर्स के लिए, गुडविल के लिए, फिक्स्ड एसेट के लिए, स्टॉक एंड ट्रेड के लिए। अब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, गुडविल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट एक फर्म के हैं 10,000 रुपये। फर्म की कैपिटल लगी हुई है 70,000 रुपये। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है पड़ी 10%। हमको वैसे ही क्वेश्चन फिर से फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन अभी आया था वही का वही क्वेश्चन ये फिर से आई थिंक रिपीट हो गया है ना? जो क्वेश्चन अभी आया था वही का वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं 10,000 रुपये। अब इस 10,000 रुपये के लिए हमें जो कैपिटल चाहिए वो 10% के अकॉर्डिंग आप काउंट करके देखोगे ना, तो हमको कैपिटल चाहिए थी 1,00,000 रुपये। बट रियलिटी बिजनेस में कैपिटल कितनी लगी हुई है? 70,000 रुपये। तो 1,00,000 में से 70,000 को जब आप माइनस करोगे तो रियलिटी में जो डिफरेंस आएगा वो 30,000 का गुडविल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30,000 पे गुडविल काउंट कर लेना। जो भी रिसेंट अभी हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था वैसा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब हमको दोबारा से स्टडी करने को मिल गया। ठीक है ना? वेरी गुड। सुनीता का सही आंसर। आपकी बार अंकित का बता देते हैं। अंकित का भी करेक्ट। विजय का ठीक, रेणु का ठीक, ज्योति का ठीक, फिर से ज्योति का ठीक, कविता का ठीक। यस, थोड़ा सा अमाउंट में डिफरेंस था। अमाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस था, आंसर सेम है। क्वेश्चन सेम नहीं था, आंसर सेम है। ठीक है, उसमें पीछे वाले क्वेश्चन में से हमने 90 में 60 माइनस किए थे। अब इसमें से 1,00,000 रुपए में से हमने 70,000 माइनस किए हैं। तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बनो। तुम बोल रहे हो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम नहीं, आंसर सेम है। वैसे सारे इंटेलिजेंट हैं ही, सभी आंसर दे ही रहे हैं, पर तुम कमेंट गलत कर रहे हो एक्चुअली कि क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन सेम नहीं, आंसर सेम है। ठीक है अंकित? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं।